अस्वस्थ मुख्यमंत्री को बनाने के लिए वोट मांग रही है, जिसे बिहार की जनता पिछले 2020 में नकार चुकी है। 42 को उनको विधायक आया था, 12% वोट आया था। और जो कांग्रेस है, तेजस्वी जी का झोला ढोर, सारण का स्टेट में प्रतिनिधि हूं, साथ ही मैं क्षत्रिय महासभा जो छपरा में जगदम कॉलेज में उसका जनरल सेक्रेटरी हूं। मैं एक भी योजना अपने 10 साल में विधायक फंड के जो कमीशन के एक्स्ट्रा जो आप देते हैं, अप्लाई हैं, कर सकते हैं कि हम भारत सरकार से। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम उज्जवल निमल पड़ी। आज हम भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में पहुंचल बानी 118 विधानसभा क्षेत्र में छपरा के। और आप सभी बिहार वासियों, सारण वासियों और देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस कुछ विचार को लेकर, कुछ बिहार की चर्चा को लेकर, तमाम मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं भावी विधायक प्रत्याशी सुरेश जी के पास। कुछ मुद्दा होगा, उससे भी चर्चा होगा। स्वागत है हमारे दर्शकों के बीच में। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। धन्यवाद। मैं सुरेश कुमार सिंह, राज्य परिषद सदस्य, सारण प्रमंडल के चुनाव अभियान समिति के सदस्य जनसुराज। मैं आपके चैनल से जुड़े हुए सभी सम्मानित दर्शकों, छपरा विधानसभा के सम्मानित जनता को मेरे तरफ से और जनसुराज के तरफ से नवरात्रा के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्रणाम नमस्कार करता हूं। क्या लगता है कि आप बिहार के तमाम सियासती आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, क्या ये निशाना चुनाव के समय सही है? देखिए, यह बात तो एकदम लोकतंत्र में होना ही चाहिए। हमारे नेता जो बात कह रहे हैं वह प्रामाणिकता के आधार पर कह रहे हैं, न कि हवा हवाई। इसका सकारात्मक उत्तर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने कहे हैं। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी पर जो आरोप लगाए हैं पेपर के साथ, तो जब मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो नीरज कुमार जी प्रवक्ता जो हैं जदयू के प्रदेश की, वह कहे कि जिन व्यक्ति जिन मंत्री पर लगा है उनसे ना आपको पूछना चाहिए, उन्हें सफाई देंगे। हमारे पार्टी का नियम है कि नीतीश कुमार जब साथ थे तो उस समय उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा था, तो 48 घंटा नीतीश कुमार ने समय दिया था कि आप अपना खंडन कीजिए, जवाब दीजिए, नहीं तो हम अपना सोचेंगे। और वह जवाब 48 घंटा में उनके द्वारा नहीं आया तो वह गठबंधन तोड़ दिए, सरकार चलाना उनसे छोड़ दिए और दूसरे जगह चले गए। उसी तरह कहां कोई नेता हमारे नेता को जवाब दे रहा है? यह बिहार के जनता को सही दिशा, जो हमारे बिहार में कुछ भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों द्वारा यहां के जनता के द्वारा लूटी गई गाढ़ी कमाई को उजागर कर रहे हैं। यहां आज जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसका मुख्य दोषी यही करप्ट नेता और अधिकारी न है, जिनके यहाँ छापा पड़ता है, करोड़ों अरबों रुपया का संपत्ति आ रहा है प्रकाश में। इसका प्रमाण है कि हमारे नेता जो कह रहे हैं वो सही है, उसका प्रमाण मिल रहा है। मंगल पांडे के भी पत्नी के अकाउंट में कई करोड़ रुपया देखने को मिला। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री इस बातों को प्रेस मीडिया के सामने नहीं रख पा रहे हैं, क्या ये सही है? यह बात एकदम सही है। वह तो केवल 25 लाख अपने से स्वीकार किए हैं मंगल पांडे, और जो 84 लाख या कुछ बिल्डिंग का अथी हुआ है, वह तो और हमारे नेता उसको प्रमाणित किया। उसको क्यों नहीं मंगल पांडे या उनकी पत्नी जो है वो कह रही है कि यह पैसा हमको कहां से आया? एकदम सही है। जब भी चुनाव आता है, कुछ भ्रष्ट नेता है, यह लोग सरकार और अपने पार्टी के काहे दुलरुआ होते हैं। यह लोग एकमात्र इन लोगों का काम रहता है कि पैसा वसूली करना और पार्टी को और सरकार को अधिक से अधिक पैसा देना। अभी तक कोई मंगल पांडे चुनाव नहीं लड़े हैं। जब हमेशा वह मलाई वाले
विभाग उनको हमेशा वह मिल जाता है। पिछले बार भी इनको मिलना चाहिए स्वास्थ्य विभाग, जो कोरोना में बिहार और बिहार वासियों को दशा और दुर्दशा हुआ। ये लोग घर से नहीं निकले, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। बिहार की जनता मरते दिख रही है, पानी बिना दिख रही है, दवा बिना नहीं, डॉक्टर भाग जा रहे हैं, और यह लोग अंडरग्राउंड हो गए। विफल आदमी को फिर विफल वही प्रभार देना जो स्वास्थ्य मूलभूत अथी है, सुविधा है, यह क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं सरकार भी इन लोगों के साथ पर्दे के अंदर से सहयोग कर रही है। दोनों बार 20 में और 21 में दोनों बार बिहार की सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूर्णतः विफल रहा, और कहीं भी सरकार की जो होनी चाहिए सोच, वह जनता को नहीं मिल पाई। दिलीप जायसवाल भी केस किया गया है, क्या लगता है दिलीप जायसवाल पे जो आरोप लगा है, वाकई प्रशांत किशोर हकीकत बोल रहे हैं? दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, भाजपा एक ऐसी आज पार्टी है, हम आपको चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि सभी लोग जो है यह दूसरे पार्टी से, आरजेडी या कहीं से हैं, जो मेन झंडा और ग्राउंड लेवल से उठे, उनको कहाँ मौका मिल रहा है? अभी तो भाजपा में थे पहले। हम भाजपा में नहीं थे, जदयू में थे, समता पार्टी से आए हैं, 30 साल काम किए हैं। चाहे दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, नित्यानंद राय, जो भी हो, कहीं ना कहीं दूसरे जगह से है। वो ही आज भाजपा उसको प्रश्रय देकर और भाजपा के जो जमीनी कर्ज का है उसको मनोबल को डाउन कर रही है। चूंकि वह भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट सरकार और पार्टी को पैसा पहुंचाने में वह एक नंबर है। भाजपा का जो दिन दशा है बिहार में, तो उनको वोट मांगना नहीं चाहिए, चूंकि सीएम का फेस उनके पास नहीं है। दो बिहार पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर पर है, कांग्रेस और भाजपा, आज बिहार की दुर्दशा का मेन कारण वही है। अपने कुर्सी के लिए बिहार को और बिहारवासियों को जो दुर्दशा झेलने को मिल रहा है, 28वां स्थान विकास में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, आज हम लोग सबसे पीछे कारण कांग्रेस और भाजपा है। तो मैंने क्या लगता है, कांग्रेस और भाजपा ने विकास नहीं किया बिहार में? आपको नहीं दिखाई दे रहा है महाराज? ना आपका सिद्धांत मिल रहा है, ना विचार मिल रहा है, ना आपके साथ बैठने का। इन लोगों के साथ कभी बैठे हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने के लिए एन पर केन किसी के साथ समझौता। लेफ्ट पार्टी का क्या विचारधारा है, आरजेडी का जंगल राज का क्या, सब पब्लिक जान रही है। माले का क्या विचारधारा है, मलाह का क्या विचार है, यहां तो सभी पार्टियां, किसी में दम है जन सुराज को सामना करने के लिए। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा में दम है तो अकेले चुनाव लड़कर, जैसे हमारे पार्टी और नेता 243 विधानसभा पर उम्मीदवार कर रहे हैं, कर दिखाए। जन सुराज जानते हैं इस चुनाव में इतिहास का कायम करने जा रही है। गठबंधन का जो यह झेल बिहार और बिहारवासियों के लिए पार्टी और नेताओं द्वारा थोपा गया, उसको तोड़ने जा रही है। जब तक बिहार में और देश में एक पार्टी का सरकार नहीं होगा, तब तक अच्छी नीतियां, स्वराज का कोई सपना नहीं कर सकता है, अच्छा सरकार नहीं दे सकता है। अजय, आप कर रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने काम नहीं किया, तमाम पार्टियां बिहार में हैं, अभी चुनाव आया है, सभी प्रलोभन पर उतर चुके हैं, बोल रहे हैं फिर से 25, 225, फिर से नीतीश। तेजस्वी जी बोल रहे हैं मैंने 17 महीना में नौकरी दिया, वोट अधिकारी यात्रा निकाला, अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इस प्रलोभन पे जनता इस बार ठगाएगी? एकदम नहीं ठगाएगी। हमारे नेता जो 2 वर्ष 5000 गांवों का जो पैदल यात्रा किए, हम लोग संवाद किए गांव गांव जाकर, पंचायत में, यही ना कि बिहार वासियों के साथ, हम लोग के साथ कैसे धोखा किया जाता है। जो अभी सत्तासीन पार्टियां हैं, विपक्ष में है, हम लोग के साथ वही बात समझाने के काम किए हैं जो सार्थक सिद्ध हुआ है। भाजपा चुनाव कर रही है, यहाँ प्रचार कर रही है, उसका अपना मुख्यमंत्री है, अस्वस्थ मुख्यमंत्री को बनाने के लिए वोट मांग रही है, जिसे बिहार की जनता पिछले 2020 में नकार चुकी है। 42 को उनको विधायक आया था, 12% वोट आया था। और जो कांग्रेस है,
तेजस्वी जी का झोला ढो रही है, जो जंगल राज के नाम से जाने जाते हैं। और यह जनता बिक चुकी है, जान चुकी है, कभी भी यह दोनों आदमी रिटर्न नहीं होने वाले हैं। क्योंकि 15 साल जनता जो झेली है जंगल राज को, इंडिया गठबंधन के पास क्या कर रहा है लोग कि जब हमारा बहुमत आएगा तो हमारे नेता तेजस्वी जी होंगे। इन एनडीए के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे नेता मुख्यमंत्री होंगे। दोनों आदमी तो 15 और 20 बरस जनता के साथ जो धोखा किए हैं और पीछे राज्य में श्रेणी में लाए हैं, और बाहर में जितना अपमान किया जा रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षक, यही दो मुन पाए, इनको जनता अब अपनाने नहीं जा रही है। हमारे नेता भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है, चूंकि जंगल राज जनता को स्वीकार नहीं है। यहां तक कि हमारे मुस्लिम भाई लोग जो अभी समझ चुके हैं कि तीसरा विकल्प में बिहार के भविष्य के लिए, बिहार वासियों के भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, माता बहनों, माता और चाचा चाची के लिए, किसानों के लिए जो विजन लेकर आई है, उससे बिहार संवरने वाला है। बिहार 1 to 10 राज्यों में अपना स्थान पाने वाला है। मात्र वह एक नेता और वह पार्टी है तो जन सुराज है। वह कहते हैं 5 साल या 10 साल में मैं अग्रणी 10 राज्यों में अगर नहीं लाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, एक अहम सवाल है कि आपने भी 118 विधानसभा क्षेत्र से, छपरा से लिए, आप प्रत्याशी के रूप में अपने जन स्वराज पार्टी में अपने बात रखी है। क्या लगता है जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, यहाँ पे सर्वे में सबसे आगे चल रहे हैं, कैसे हुआ है? तमाम प्रत्याशी यहाँ पे सारण में है, लेकिन फिर भी जनता की मांग सुरेश सिंह क्यों? देखिए, यह अन्य नेता से हमारा सिद्धांत और सोच अलग है। हम किसी किसी नेता और किसी मंत्री और इसी के पीछे नहीं भागे हैं। जब समता पार्टी का गठन हुआ था तो उस समय हम लोग नीतीश जी, शिवानंद तिवारी जी, प्रसन्न पटेल जी, जितने लोग थे, मिथिलेश सिंह, सब लोग के साथ हम लोग एक साथ बैठे और खाना खाए। लेकिन आज वो लोग आगे बढ़ गए, हम लोग पीछे छूट गए। लेकिन हम लोग हम पार्टी के आदमी हैं। हमारा पढ़ाई लिखाई भी छपरा से हुआ है, कार्य क्षेत्र भी हमारा छपरा है। ब्राह्मण स्कूल से हाई स्कूल किए, ग्रेजुएशन जगदम कॉलेज से किए, पीजी राजेंद्र कॉलेज से किए। हम अभी तक बीत रही शिक्षा नीति में संजय गांधी छपरा दौलतगंज में प्रोफेसर थे, जो विगत 31 मार्च 2024 को रिटायर हुए, अवकाश प्राप्त। हमारा बाजार समिति के जो सारा बाजार समिति है, व्यापारियों का होलसेल का जो मार्केट है, उसके कन्वेनर है। साथ ही 2006 से लेकर 2013 तक ट्रेंड शिक्षित प्रशिक्षित शिक्षक संघ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। साथ ही मैं विभिन्न संगठनों में कोऑपरेटिव स्तर पर मैं बिस्कोमान का सारण का प्रतिनिधि हूँ। बिहार हाउसिंग कोऑपरेटिव का मैं सारण का स्टेट में प्रतिनिधि हूँ। साथ ही मैं क्षत्रिय महासभा जो छपरा में जगदम कॉलेज में, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न संगठनों में पार्टी, अभी भी वर्तमान में मैं 2008 से तेनुआ पैक्स सदर प्रखंड का पैक्स अध्यक्ष हूँ और सारण जिला पैक्स संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। मुझे काम करने में अच्छा लगता है, मुझे संघर्ष करने, जो भी आ जाए मेरा संघर्ष करके है। आज तक एक भी 144 का भी मुझे केस नहीं है। कोई भी हमको हर 100 में हमको 50-60 आदमी जानता होगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का होगा। हम ऐसे अपने आप को, जो जमीनी काम किए हैं, हर जगह सुख दुख में रहे हैं, हर जगह समाज में जाते आते हैं, हर जगह हम पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी ओकेजन हो, उसमें हमको निमंत्रण है, जाते हैं, भाग लेते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि मैं छपरा में अगर पार्टी और मौका दिया तो जनता मुझको निश्चित ही आशीर्वाद देगी। इसलिए कि जो मेरा समय है समाजे में, छपरे वासियों में, पूरे जिले में, यहाँ तक कि मरहौरा में 2 विधानसभा का मैं प्रभारी रहा हूँ, सभी पद को होल्ड किया हूँ, राज्य परिषद का सदस्य भी रहा हूँ। तो मैं परिचय का मोहताज नहीं हूं। मुझे कहीं ना कहीं जो नहीं भी भाई बंधु जान रहे, माता बहन, वह नाम से जरूर जानते होंगे। मैं यह दावा करता हूं कि अगर एक बार मौका मिला
तो छपरा का जो स्थिति है, हम लोग को दुर्भाग्य कहिए या हम लोग को नसीब खराब कहिए कि छपरा का हेड क्वार्टर होते हुए विधानसभा सारण का आज तक बाहरी लोग विधायक बने हैं, कोई भी स्थानीय नहीं बना है। कोई मरहावरा से आ गया, अभी जो वर्तमान है 10 साल से पार्टी के नाम पर छपरा के जनता के बोझ बने हुए हैं माननीय विधायक जी। तो माने क्या कहना चाहते हैं ये कि क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी भी बाहरी के हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं ना, यहाँ व्यवसाय करने डॉक्टर का काम करते थे, इनका वो जांच घर था, आरएसएस से जुड़े, भाजपा से जुड़े, एज ए सिविलाइज आदमी है। लेकिन विधायक की जो कैटेगरिया होनी चाहिए, जो कार्य अनुभव होना चाहिए, वह नहीं है। वो तो उनसे मुलाकात करने में दिक्कत होता है, कहीं नहीं जाते हैं, काम करना तो दूर है। आज जितना स्थिति खराब है छपरा के लिए, पानी के निकासी हो, जाम की समस्या हो, कुछ उच्च स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर कपार पर चढ़कर बोल रहा है। यह क्या है, कहीं दिखाई देते हैं पब्लिकों के साथ, पब्लिक की समस्याओं के साथ। अच्छा, एक अहम बात है, आप कह रहे हैं कि विधायक जी तो कह रहे हैं कि हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जनता का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, बना भी नहीं सकते, तो इसीलिए मुझे जनता वोट देती है। इस पे क्या कहिएगा? यह बात आपने सही कहा, वो अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, हम किसी का बिगाड़ नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते। जनता आपको वोट न दी है, आपकी उम्मीद आपसे न है जनता को। आप जनप्रतिनिधि है, एक सेवक हैं, आपको दुख सुख में रहना है, कोई समस्या है उसको प्रयास करना है, होना नहीं ऊपर वाले का है, करना चाहिए। आप सरकार में है, 10 साल आपकी सरकार रही है, भारत से लेके और बिहार में एक भी योजना अपने 10 साल में विधायक फंड के जो कमीशन के एक्स्ट्रा जो आप देते हैं, अप्लाई हैं, कर सकते हैं कि हम भारत सरकार से प्रयास करके, बिहार सरकार के कोऑर्डिनेशन करके कोई अच्छा योजना छपरा विधानसभा में दिए हैं। आप तो सुख सुविधा भोग रहे हैं, डॉक्टर थे, जांच कर रहे थे, आपको अच्छा पैसा आ रहा था, खून से जांच करके आपको एक बार मौका मिला, दूसरा जो मिला केवल भाजपा के नाम पर, और यहाँ जातीय और धर्म के नाम पर जो चुनाव हो रहा है उसी का इनको लाभ है। लेकिन जन सुराज आ गया, अब किसी का दाल गलने वाला नहीं है। अजय, आप 10 विधानसभा, छपरा में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में आपका प्रत्याशी 65 से ऊपर प्रत्याशी आपका चुनाव के लिए विचार रखे हैं। क्या लगता है जातीय समीकरण जनसुराज भी नापेगी क्या? एकदम नापेगी। यह तो बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र में सभी पार्टियां, सभी नेता कहते हैं 1 साल की पार्टी है। यह आप ही के मुंह से हम सुन रहे हैं कि 65 से 70 उम्मीदवार है, 10 विधानसभा में 6.5-7 एवरेज हुआ। किसी भी पार्टी के पास इतना उम्मीदवार नहीं है, 1-2 हर विधानसभा में 3, हमारे पास 6 से 7 उम्मीदवार हर विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में भाग आजमा रहे हैं। पार्टी किसी एक को देगी, ये और अच्छी बात है जन सुराज के लिए और लोकतंत्र के लिए। इसमें जन सुराज पार्टी राजनीति का नया क्या क्लब का इतिहास करने जा रही है। अभी तक 1200-1300 परिवारों पर जो कब्जा था, वही विधायक और एमपी बनते हैं। इतने नया चेहरा, इतने अच्छे, जिस पर कोई भी दाग नहीं होगा, विधायक बनाने जा रही है। अब की विधानसभा में 70-80% लोग नए विधायक दिखाई देंगे। जितने भी परिवारवार से अभी तक चले आ रहे हैं, बाबा, दादा, पिता और लड़का, उस सबको जन सुराज ध्वस्त करने जा रही है। और लोकतंत्र का जो स्वच्छ छवि है, स्वच्छ जो आचरण है, वह स्थापित करने जा रही है। जितनी भी पार्टियां अभी तक आई हैं और नेता राजनीति को गर्त में दिखा दिए हैं, अभी तक राजनीति पर, बिहार के मुद्दों पर, छपरा के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर कहीं चर्चा नहीं है। पक्ष और विपक्ष नकारा साबित हुआ है। केवल तुम चोर तो मैं चोर, फलना चोर तो फलना किस जाति के है, तो मंदिर बनाने में बाधक हुआ तो मोदी जी के माँ को गाड़ी दे दिया। यह सब बिहार की जनता से क्या है, यह भरमाया जा रहा है। दो तरह के दिमाग को किया जाता है कि यह लोग इसी में भर में और हम अब कुर्सी हासिल कर लें। अच्छा, बिहार में एक ऐसा पार्टी, आपका पार्टी है कि सिर्फ 243 सीटों पे चुनाव लड़ा रही है, तमाम पार्टियां मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे चुनौती देंगे उन तमाम पार्टियों को जनसुराज, आपके प्रशांत किशोर? देखिए,
यह हमारे नेता है ना, राजनीति को, बिहार की जनता को, मूलभूत समस्याओं को बहुत भली भांति समझ सकते। बहुत सा ऑफर आया कि हमारे साथ अलायंस कर लीजिए, हमारे साथ आ जाइए, लेकिन यह कह रहे हैं न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद किसी के। यह जानते हैं हमको समय लगे सतहती आने में, मिलने में, ऐसी व्यवस्था कायम करने में, लेकिन हम जब तक सिंगल पार्टी सरकार नहीं बनाएंगे कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई अच्छा जनता के लिए काम नहीं। दूसरा जो हमारा पार्टनर रहेगा 10-20 सीट कर जीत कर आएगा, वो अपना जाति के लिए काम करेगा, वो अपना क्षेत्र के लिए नीति निर्धारण काम दबाव करेगा। ये कैसे होगा? इसीलिए गठबंधन की सरकार के कारण ही बिहार और देश में दुर्दशा हो रहा है। विदेश नीति हो, गृह नीति हो, चाहे बिहार में जो अराजकता है, भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, पलायन है, उसका मूल जड़ है गठबंधन। जिस दिन एक पार्टी की सरकार बिहार की जनता बना देगी, उस दिन 5 साल के अंदर में सारी समस्याओं का निदान अपने आप होगा या निश्चित ही होगा। वह एकमात्र पार्टी है बिहार में 243, इसमें से एक भी क्रिमिनल नहीं आएगा, एक भी बाहुबली नहीं आएगा, एक भी दारू माफिया नहीं होगा, एक भी बालू माफिया नहीं होगा। यह ऐसे उम्मीदवार देगा जो सबको स्वीकार होगा। और यह बिहार के इतिहास में नया इतिहास कायम होने जा रहा है कि 1 साल के पार्टी सत्ता में आई और यह सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था और सत्ता में क्या अंतर है? सत्ता है कि वही आपका नीति और हमारा सिद्धांत नहीं मिला, लेकिन सीएम की कुर्सी हमको मिलना चाहिए। जो जीता जागता है 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री जी पलटू चाचा कहा गए, सिद्धांत नहीं मिला, नीति नहीं मिला, लेकिन हमको 42 को विधायक, हमको सीएम कुर्सी चाहिए। आप जो करना है कर लीजिए, इसका झेल हम लोग को जनता पर और बिहार के वासियों पर होता है। साथ ही ऐसा कायम करने जा रही हैं, ऐसे नौजवानों को इसमें मौका मिलने जा रहा है जो अपना राजनीतिक कैरियर दूसरे पार्टियों में झंडा ढोकर दरी बिछाकर बर्बाद, वैसे अच्छा कार्यकर्ता को, नेता को इसमें मौका मिलने जा रहा है। जनता सब जान चुकी है राजनीति में कैसे धोखा किया जाता है अन्य पार्टियों और नेताओं के द्वारा। जन सुराज के बड़े आशा भरी निगाहों से, बहुत उम्मीद भरी निगाहों से विशेषकर नौजवान सभी लोग देख रहे हैं। अब केवल वही लोग बच गए हैं जो किसी पार्टी का झंडा कान्हे पर रखे हुए हैं मजबूरी में। दूसरी है, कुछ जाति के लोग हैं जो जाति के बंधन में बंधे हुए हैं, कुछ लोग धर्म के बंधे में बंधे हुए हैं, कुछ लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर बने हुए हैं, कुछ लोग क्षेत्र, वही लोग बच गए हैं जो इस मानसिकता को हमने पार्टी में कामों नहीं है। ऐसे लोग जहां भी जाएंगे वह दूषित करेंगे। वो अपने जगह पर है, ठीक है, हमको जनता से चाहिए, अच्छी जनता आ गई है हमारे साथ और किसी के काम नहीं है। आप दुकान खोल के बैठे रहिए, चाहे चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, तेजस्वी जी, सब लोग जाति आधार पर दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक आम सवाल है, आप तो कह रहे हैं कि ये लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, जाति अनुसार ही काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जिस तरीके से आप व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, एक अहम सवाल है बिहार के और बिहारियों के लिए, कैसे पलायन को रोकेंगे और 243 सीटों पे कितना बहुमत के साथ आपकी सरकार बना पाएंगे आप लोग? देखिए, पहला तो पलायन रोकने के बाद आपने कहा, हमारे नेता का स्पष्ट विजन है कि जो भी हमारे भाई विदेशों में पलायन कर गए हैं 10-12 15 हजार के नौकरी पर, उनको प्राथमिकता के आधार पर एक विभाग का मेरा गठन किया जाएगा, सरकार बने। हमारे नेता और पार्टी कहते हैं, स्पष्ट कहे हैं कि सबसे पहले जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो पलायन पर काम करने के लिए, रोकने के लिए एक अलग विभाग का गठन किया जाएगा। उसका केवल कैसे हम रोकेंगे। दूसरी बात, पत्रकार बंधुओं और मीडिया बंधुओं को समझाते हैं कि सीडीओ रेशियो जो है, किसी नेता और किसी पार्टी की परिस्थिति पर बहुत सारी जानकारी भी नहीं है। जो 35 बरस में 35 बरस में यहां से 26 लाख करोड़ रुपया
दूसरे स्टेटों में, महाराष्ट्र और गुजरात में बिहार का पैसा भेज दिया गया बैंकों के द्वारा, और उस पैसा से वहां विकास हो रहा है, वहां सब कुछ काम कल कारखाने लग रहे हैं, रोजगार उत्पन्न हो रहा है। वह हमारे नेता और पार्टी सबसे पहले जो बिहार का पैसा जमा है, मूलधन है, उसको जो यहाँ जमा करते हैं उसको रोकेगी, और बिहार के और बिहार वासियों के रोजगार पर, विकास पर वह खर्च होगा। वह कहते हैं कि सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता है। नौकरी का जो सेंक्शन जो सीट है वह 3 से 3.5% है, लगभग 24 लाख, उतना ही आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। लेकिन जो पलायन कैसे रुकेगा, उसके लिए उस पैसा को हम रोकेंगे। और जो रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है, 90% जो धनराशि हमारे बिहार वासी बैंक में जमा करते हैं, उसको घर बनाने के लिए, रोजगार बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए आपको देना है ऋण के तौर पर। यहां देखिए, यह क्या विडंबना है, सरकार कितना कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। दिल्ली चले जाइए, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, दक्षिण के राज्यों में चले जाइए, बैंक वहां ऋण देने के लिए कैंप लगा रही है कि आइए भाई ऋण लीजिए, और यहां ऋण लेने के लिए घूस दिया जा रहा है, पैरवी खोजा जा रहा है। कैसे यह मानसिकता हमारी सरकार बनेगी, और जितना भी पैसा होगा वह सरकार कर रही है। जो रोजगार, कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, जो भी जो जैसा करना चाहेगा उसको 18 से लेकर 60 वर्ष के पहले जितने भी नौजवान, महिला, पुरुष, सबको 4% ब्याज पर सालाना उपलब्ध कराएगी। पूंजी ही गरीबी का दूर करने का माध्यम, शिक्षा ही गरीबी को दूर करने का मुख्य इतिहासकार और हमारे जो पूर्वजों ने कहा है। जिस घर में अगर अच्छी शिक्षा, विश्व स्तरीय, हमारी सरकार सोच रही है कि बिहार में विश्व स्तरीय शिक्षा कायम करेंगे, पूंजी देंगे, जो हमारे बिहार वासियों इसके लिए जूझ रहे हैं। आज हम लोग को बिहार के सरकार और नेताओं को शर्म होना चाहिए कि 100 में 38 आदमी को पेट भरने के लिए आमदनी है। 62-60% लोग आज भी अपने पेट भरने के लिए नहीं कमा पाते। कितनी शर्म की बात है। वही राष्ट्रीय औसत है, 60% का पेट भरता है और 40% लोग। आज हम लोग कहां हैं? कभी 1970 तक 52 चीनी मिल था बिहार में। पूरे भारत को 34% चीनी सप्लाई बिहार देता था। यह क्या हो गया? कहां चला गया? किसके शासन में बंद हुआ? कौन सरकार बंद कराई? डालमिया फैक्ट्री हो, बरौनी का तेल कारखाना हो, खाद ऑयल कारखाना हो, खाद कारखाना हो, इस सब किसका भेंट चढ़ गया? जानबूझकर हमारे पार्टियां और नेताओं ने यहां से कारखाना और जो नौकरी और जो रोजगार देता था उसको बंद कराया कि यह गरीबी का झेल रहेंगे, मानसिक प्रताड़न रहेंगे तो बिहार में नहीं रहेंगे, ये लोग दूसरे देश में जाएंगे और सरकार को प्रति ये लोग नहीं सोच पाएंगे। आज इसका जीता जागरा उदाहरण है। क्या कहेंगे जाते जाते तमाम यहाँ के 118 विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से और बिहार वासियों से? मैं यही आग्रह करूंगा कि साथियों, आपने तेजस्वी लालू जी का और राबड़ी जी का सरकार देखे। 20 साल से हम लोग नीतीश जी को झेल रहे हैं, अस्वस्थ हो चुके हैं। आज भी गठबंधन इन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा न भाजपा इंडिया गठबंधन के पास है न एनडीए गठबंधन के। जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है कि पैदल यात्रा करके सामाजिक विचारधारा के उत्पन्न हुई पार्टी है, कोई भी बाहरी से नहीं है। यह बिहार के लिए विशुद्ध से सोचती है, बिहार वासियों के लिए सोची है, इसका विजन है। बिहार के बच्चों के लिए सोच रही है कि कैसे इसका भविष्य उज्जवल हो, कैसे विश्व स्तरीय शिक्षा बिहार में हम लाएं, कैसे गरीबी दूर करें, कैसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करें, कैसे पलायन को रोकें, कैसे कृषि को उपजाऊ बनाएं। जो हमारे किसान ऋण और फांसी लगा रहे हैं, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, उनका लाभ वाला कृषि, सब विजन है हमारे पार्टी के। इसलिए बिहार वासी, हमारे सम्मानित जनता, सम्मानित नागरिकगण से यह आग्रह है कि जब तक आप लोगों के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं था, हम लोग भी नेता होते हुए भी, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हुए भी किसी न किसी गठबंधन या पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन
और साफ शीशा के तरफ दिखाई दे रहा है कि बिहार का अगर कोई चिंता करने वाला है, बिहार का अगर कोई भविष्य संवारने वाला है, तो मात्र एक जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर है। इसलिए निवेदन पूर्वक कहना चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। इस इतिहास में आप अपना भी स्वर्ण अक्षरों में नाम दर्ज कराइए, नहीं तो आने वाला वक्त आपके पुत्र, लड़का लड़की, पोता पोती पूछेंगे कि बाबा दादा दादी, एक ऐसा नेता और पार्टी आया था जो बिहार में सब कुछ लगाकर बदलने के लिए बदलाव किया, उसमें आप कहां सोए हुए थे, काहे पिछड़ गए? आपके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, कम से कम बिहार के लिए एक बार सोचिए। 5 साल अगर एक बार मौका दीजिए, अगर नहीं यह पार्टी आपके बिहार के लिए कुछ कर पाएगी, बिहारियों के लिए नहीं करे, तो आप स्वतंत्र हैं, जो पुरानी वाली व्यवस्था में जी रहे हैं जी, लेकिन एक बार जो इतना सब कुछ लगा दिया नेता और पार्टी, अपना समय, पैसा, सारा चीज, वो अपने लिए नहीं, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, न कोई किसी पद की लालसा है, केवल है कि हमारा जो बिहार बाहर में झेल रहा है अपमान, जो पिछड़ रहा है, अगर समय रहते हुए इस बार नहीं समझा तो कभी भी बिहार सुधरने वाला है, इतना पीछे चला जाएगा कि हमारा और आपका भविष्य तो जो दिख रहा है, हमारे बाल बच्चों का भी भविष्य बर्बाद होने जा रहा है। इसको बचाना सभी का फर्ज है, कर्तव्य है। यही मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि साथियों, अब जो हुआ उसको भूल जाइए, नया बिहार बनाने की सोच, बदलाव लाने की सोच अपने दिलों में, दिमागों में करिए। और जो प्रशांत किशोर एक स्कूल का बक्सा लाए हैं, चुनाव चिन्ह है, वह गरीबी के निकालने का मात्र एक रास्ता है, इसको अपनाइए और बिहार के भविष्य के लिए एक बार पुनः जन स्वराज को अपनाइए और वोट दीजिए। और कहीं से कोई भी साथी उनका उम्मीदवार होता है, उसको सपोर्ट करिए और विजयी बनाइए। उसके बाद बिहार अग्नि राज्यों में निश्चित ही पाएगा। अभी हमारे साथ 118 विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी जो है सुरेश जी की विचार आप सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशांत की सरकार आएगी तो बिहार के दया और दुर्दशा बदल सकता है। तमाम नेता दलों के प्रत्याशी और तमाम नेता दल आपके विधानसभा में जन संबोधन और सभा का आयोजन कर रहे हैं। सभी की विकास की दवा सब लोगों ने देखा है, सुना है, समझ रहे हैं। इस वर्ष आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तमाम प्रलोभन आपको दिया जाएगा और देने का शुरुआत भी हो चुका है। तो आप सभी, हमारे देखने वाले सभी दर्शक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस के सभी दर्शकों से एक निवेदन, अपील होगा कि इस वर्ष जो आप चुनावी अभियान में चुनाव देने जाएंगे, वोट करने जाएंगे, तो एक अच्छा प्रत्याशी और नेक और ईमानदार छवि के प्रत्याशी को वोट करें कि आपके विधानसभा प्रगति की ओर आगे बढ़े, यहाँ पे उद्योग लगे, यहाँ पे उद्योग स्थापित हो, युवाओं को रोजगार मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा शिक्षा हो, तमाम व्यवस्था जो है आप ऐसे प्रत्याशी को सपोर्ट करें ताकि बिहार परिवर्तन की ओर आगे बढ़े। साथ ही साथ ऐसे लोगों को सपोर्ट करें कि बिहार के जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री जो बने, अच्छा बने, कि बिहार और देशों में और राज्यों में कि जो जिस तरीके से बिहार की दया दुर्दशा है वो बदले और बिहार अच्छा राज्यों में नाम अंकित हो, ताकि बिहार की भी प्रगति हो। जय हिंद, जय भारत। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप सभी सपोर्ट करें अच्छे का, वोट करें अच्छों का, और बिहार बदलने में अपना संकल्प ले अच्छे पार्टी के साथ और अच्छे व्यक्तित्व चेहरे को वोट देकर बिहार के प्रगति की ओर आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहिए।